दूसरे T20 में सूर्या ने बीच मैदान पर ही ला दिया, तूफान तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। ऐसी तूफानी पारी देख सब हैरान, रो दिए कीवी खिलाड़ी। बीच मैदान पर ही हो गया बवाल देख सब हुए हैरान। जी हां दोस्तों, अगर आप भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले और सांसें रोक देने वाले सबसे रोमांचक T20 मुकाबले को देखकर खुश हुए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स है, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज खेली जा रही है और इस T20 सीरीज के पहले और सबसे रोमांचक T20 मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम के सामने मिचेल सेंटनर की न्यूजीलैंड की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच सबसे रोमांचक अंतिम गेंद तक खेला गया, सांस रोक देने वाला दूसरा T20 मुकाबला हुआ। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद 2 चिर प्रतिद्वंदी टीम भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें न्यूजीलैंड के पास अपनी फाइनल की बेइज्जती का बदला लेने का सुनहरा मौका भी था। इसका दूसरा मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जहां मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। तो दोस्तों, पारी की शुरुआत करने विल यंग के साथ रचिन रविंद्र की खतरनाक ओपनिंग जोड़ी मैदान में उतरी थी, जहां भारतीय टीम की तरफ से पारी का पहला ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आए थे और आज ऐसा लग रहा था दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक बड़ी साझेदारी होगी। लेकिन दोस्तों, यहां पर यंग के रूप में पहला बड़ा झटका न्यूजीलैंड की टीम को अर्शदीप ने दिया। दरअसल दूसरे ओवर की 5वीं ही गेंद पर यंग आगे बढ़कर बड़े शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं, जहां अब पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में केन विलियमसन उतरे थे, जहां वह रचिन रविंद्र के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते। उससे पहले ही रविंद्र को 7वें ओवर की चौथी गेंद पर रवि बिश्नोई ने बोल्ड कर दिया। रविंद्र भी वही गलती कर बैठे, आगे बढ़कर शॉट खेलने के चक्कर में रवि बिश्नोई ने अपनी गुगली गेंद में फंसा लिया और बोल्ड आउट कर दिया और यहां रचिन रविंद्र ने 20 रन का योगदान दिया। अब यह 2 बड़े झटके लग जाने के बाद न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ज्यादा से ज्यादा भारत के आगे 100 या 150 रन ही बना पाएगी, क्योंकि भारत की तरफ से सभी गेंदबाज बिल्कुल वैसा ही प्रदर्शन कर रहे थे जैसा प्रदर्शन अन्य गेंदबाजों ने चैंपियन ट्रॉफी में किया था। अब यहां ग्लेन फिलिप्स और केन विलियमसन पर पूरा दबाव था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का। लेकिन दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों को कहां पता था कि यह दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम की किस्मत चमकाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, भारत शुरू में 2 विकेट लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही थी और पूरा दबाव बनाए रखा था। विलियमसन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया था और दूसरी ओर ग्लेन फिलिप्स भी मिले मौके पर बड़े शॉट खेल रहे थे, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 35 गेंदों में ही 65 रन की साझेदारी कर डाली थी और यहां से दोनों ही बल्लेबाज हर ओवर में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और 6 से 8 रन बटोर रहे थे। और ग्लेन फिलिप्स रवि बिश्नोई के अगले ओवर में लगातार 3 गेंद पर 3 चौके भी लगा देते हैं। अब इस दौरान विकेट चटकाना काफी अहम हो चुका था। तभी कप्तान ने फैसला किया कि वह गेंदबाजी पर अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी अर्शदीप को लेकर आएंगे और 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर अर्शदीप ने फिलिप्स के रूप में तीसरा बड़ा झटका न्यूजीलैंड की टीम को दिया, जो कि 49 रन बनाकर आउट हुए और उनके आउट हो जाने के बाद फिर बल्लेबाजी के लिए उतरे जिम्मी ओवर्टन विलियमसन के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हैं और अपनी टीम के स्कोर को 150 रन के पार यह दोनों बल्लेबाज लेकर पहुंचे। इस दौरान न्यूजीलैंड की टीम लगातार आगे बढ़ती चली जा रही थी और दूसरी तरफ विलियमसन का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मात्र 32 गेंदों में ही भारत के खिलाफ 64 रन ठोक डाले थे। अब यहां से मैच पूरी तरह फंस चुका था। तभी अर्शदीप ने आकर 17वें ओवर में सबसे खतरनाक खिलाड़ी विलियमसन का विकेट गिराया, जो कि 74 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए और उनका विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम को चैन की सांस आई। लेकिन जिमी ने साथ ही बल्लेबाजों के साथ मिलकर अपनी टीम को 200 के पार पहुंचाया। इस दौरान नीशम ने जहां 53 रन बनाए और न्यूजीलैंड की टीम
20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 15 रन बनाने में कामयाब रही और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट अर्शदीप सिंह के नाम रहे, तो वहीं एक विकेट हर्षित राणा और रवि बिश्नोई के नाम रहे। अब दोस्तों बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ने लड़खड़ाते हुए भी एक बड़ा लक्ष्य भारत के सामने रख दिया था। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए संजू सैमसन के साथ खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। ऐसा लगा था कि यह दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में एक बार फिर जल्दबाजी कर बैठे। वह गेंदबाज मैट हेनरी के बिछाए जाल में फंस गए और फील्डर को अपना आसान सा कैच थमा बैठे और आउट हो गए। लेकिन उन्होंने पहले ओवर में 15 रन बटोर लिए थे। इस खिलाड़ी को पवेलियन लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने शुरुआत तो शानदार की थी, लेकिन फिर भी वह इस मैच में केवल 20 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब दोस्तों, अभिषेक का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब अभिषेक जब आउट हुए तो बल्लेबाजी के लिए उतरे खुद कप्तान सूर्या उतरे, जहां सूर्या और संजू सैमसन पर हर किसी की निगाहें थीं कि यह दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं, क्योंकि अगर यहां से एक विकेट और गिर जाती है तो भारतीय टीम बहुत दबाव में आ जाएगी। तभी इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था कि मिचेल सेंटनर के ओवर में सूर्य कुमार यादव ने एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक गगनचुंबी छक्का लगाकर भारतीय टीम को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था और अभिषेक जो जल्दी आउट हो गए थे उसकी भरपाई करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ संजू सैमसन का बल्ला आज आग उगल रहा था। 6 ओवर में भारतीय टीम ने 62 रन बनाए तो देखते ही देखते 8 ओवर में भारतीय पारी 85 रनों के पार खड़ी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की मजबूत साझेदारी हो चुकी थी और दोनों ही बल्लेबाज हर ओवर में बड़े शॉट लगाने का भरपूर प्रयास करते हैं और इस प्रयास में कामयाब भी रहते हैं। इसी बीच कप्तान सूर्या ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 30 गेंद में ठोक दिया, जो टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन दोस्तों, संजू सैमसन भी अपनी साझेदारी को ज्यादा देर तक आगे बढ़ा नहीं पाए और 49 रन बनाकर वह आउट हुए। अब पूरी जिम्मेदारी भारत के 2 सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी। संजू के आउट होने के बाद रफ्तार थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि इनके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम रखता नहीं था। अब दोस्तों, यहाँ T20 के आक्रामक और विस्फोटक रिंकू सिंह ने भी आते ही अपने विस्फोटक अंदाज में एक तरफ से कीवी गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करनी शुरू कर दी। दोनों मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते हैं, जहां सबसे खास बात तो यह थी कि सूर्य कुमार यादव आज कमाल की लय में नजर आ रहे थे। उन्हें रोक पाना आज किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पा रही थी। पिछली सीरीज में खराब प्रदर्शन करने के बाद सूर्य कुमार यादव ने आते ही न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। यहाँ तक कि रिंकू भी दूसरी तरफ खड़े खड़े केवल उनकी खूबसूरत बैटिंग का आनंद उठा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक जड़ने के बाद वह अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले। अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों के उन्होंने बेदर्दी से कुटाई की। इस दौरान अंतिम ओवर तक जब मैच पहुंचा तो भारत को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 21 रन की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर रिंकू सिंह थे। न्यूजीलैंड की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे हेनरी। अब यहाँ पहली गेंद मैट हेनरी ने यॉर्कर लेंथ पर डाली, जो कि रिंकू से पूरी तरह मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर रिंकू ने 2 रन भागे और फिर यहां से भारतीय टीम को 4 गेंदों में 19 रन की दरकार थी। रिंकू अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद थे और दोस्तों, रिंकू शॉट लगाने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले पर गेंद टच ही नहीं हो रही थी, जिसके चलते यहाँ न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह से फुल फॉर्म में थी कि वही इस मुकाबले को जीतेंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे तैसे करके तीसरी गेंद को बैक साइड की तरफ खेलकर रिंकू ने 1 रन भाग लिया और अब स्ट्राइक पर आ गए हमारे सबसे बेस्ट अभी तक के फिनिशर खुद कप्तान सूर्या, जहां सूर्या को 3 गेंदों पर 3 तूफानी लगाने थे और तभी भारत की टीम मुकाबला जीत पाती थी, क्योंकि 3 गेंदों पर 18 रन भारत को चाहिए थे।
अब चौथी गेंद पर सूर्या ने सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। पांचवीं गेंद पर डीप कवर्स के ऊपर से एक और आसमानी छक्का जड़कर सूर्या ने भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। अब एक एक गेंद शेष मात्र बची हुई थी और मैच जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। सूर्या बखूबी जानते थे कि हेनरी वाइड यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश करेंगे और इसीलिए सूर्या ने पहले से ही अपना आंखें जमा रखी थीं और अपने बल्ले का परफेक्ट स्विंग दिखाते हुए उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में मैच विनिंग 6 ठोक दिया, जिसके चलते भारतीय टीम के होनहार कप्तान सूर्या ने इस दौरान अपना शतक तो पूरा किया, साथ ही 108 रनों की उन्होंने नवाद पारी खेली और भारतीय टीम को मैच भी जिताया। बाकी इस मुकाबले में रिंकू के बल्ले से 48 रन निकले। हालांकि दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया यह दूसरे T20 से ठीक पहले अभ्यास सत्र का मुकाबला था, जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई। बाकी वैसे आप सभी के हिसाब से आप भारतीय टीम को इस लाजवाब बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने के बाद 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वही आपको बता दें दोस्तों, दूसरे T20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ने अपनी बल्लेबाजी से ऐसा तूफान मचाया कि पूरी दुनिया बस उन्हें देखती रह गई। भारतीय टीम जब मुश्किल हालात में थी तब सूर्य कुमार यादव ने मोर्चा संभाला और ऐसी विस्फोटक पारी खेली जिसने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। सूर्य कुमार यादव ने अपनी इस पारी में 108 रनों का शानदार शतक जड़ा और वह भी बेहद आक्रामक अंदाज में उन्होंने मैदान के चारों तरफ शॉट्स खेले। कवर ड्राइव हो, स्कूप शॉट हो, रिवर्स स्वीप हो या फिर ट्रेडमार्क 360 डिग्री शॉट्स हो, सूर्य कुमार ने अपनी पूरी बल्लेबाजी कला का प्रदर्शन किया। खास बात यह रही कि उन्होंने अपने शतक के लिए सिर्फ 51 गेंदों का सामना किया, जिसमें 11 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। मैच का सबसे धमाकेदार पल तब आया जब सूर्य कुमार यादव ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार जड़ा जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा उनकी स्कूप शॉट्स ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की रणनीति को पूरी तरह फेल कर दिया। सूर्य कुमार यादव की इस पारी की बदौलत भारतीय टीम ने एक विशाल स्कोर चेज किया, जिससे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बन गया। भारतीय गेंदबाजों ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया और विपक्षी टीम को लक्ष्य से काफी दूर रोकते हुए भारत को शानदार जीत दिलाई। इस धमाकेदार पारी के बाद सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह T20 क्रिकेट के सुपरस्टार हैं। उनकी फॉर्म, उनकी स्ट्राइक रेट और मैदान के हर कोने में शॉट लगाने की काबिलियत रखते हैं। तो दोस्तों, आप भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को 10 में से कितने पॉइंट्स देना चाहेंगे, कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय जरूर बताएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।